तो दोस्तों पिछले कुछ वक्त से फिरोज खान साहब के ड्रामास कुछ अलग ही रफ्तार से आ रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ड्रामास आ रहे हैं, क्योंकि इस रफ्तार से तो आज के टाइम पे सिंगर्स भी अपने गाने रिलीज नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और किसी मेन लीड एक्टर को इस स्पीड से मैंने काम करते हुए काफी लंबे समय से नहीं देखा। खैर अभी कुछ ही वक्त पहले सांवल यार पिया के 2 एपिसोड ड्रॉप कर दिए गए हैं। किस बारे में है ये ड्रामा, कैसे थे ये 2 एपिसोड और क्या आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बिल्कुल कम लफ्जों में बताना चाहूंगा। ये कहानी शुरू होती है एक कपल से और इस कपल को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिखाया गया है। वाइफ प्रेग्नेंट है, दर्द में है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए, इलाज के लिए इनके पास एक भी रुपए नहीं है। इनकी इस हालत के जिम्मेदार इनके शौहर हैं, क्योंकि वो एक नंबर के आवारा हैं। उन्हें जुआ खेलने की खराब आदत लग चुकी है। ये जब अपनी बीवी के लिए मेडिसिन लाने जाते हैं, रास्ते में अपने एक दोस्त की बातों में आकर जो पैसे इसकी बीवी के इलाज के लिए थे, ये उन्हीं पैसों से जुआ खेलना शुरू कर देता है। ये वहां जाकर अपना कीमती वक्त भी बर्बाद करता है, अपने पैसे भी बर्बाद करता है और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब तक ये वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, उतनी देर में इसकी बेटी दुनिया में आ गई और इसकी बीवी दुनिया से चली गई। इस आदमी को ये सब पता चल जाता है कि मेरे घर पे इस वक्त ये सब हो रहा है। वो अब वहां से उठना चाह रहा है, अपने घर जाना चाह रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये आदमी ये बेकार खेल खेल रहा था, वो लोग इसे वहां से नहीं जाने दे रहे। उनका कहना है कि हमारा कर्जा पहले उतारो, फिर यहां से जाओ जहां भी जाना है। लेकिन अब ये आदमी कर्जा कैसे उतारेगा, क्योंकि दाव पर लगाने के लिए इसके पास ना ही पैसे बचे हैं और ना ही कोई चीज है इसके पास। तो इस बंदे के एक दोस्त ने कहा कि अभी तेरे घर पे जो बेटी पैदा हुई है उसे ही दाव पर लगा दे। ये सुनकर इस बंदे को पहले गुस्सा आता है, लेकिन फिर इसे इनकी बात माननी पड़ती है। अब इतनी बुरी सिचुएशन में आप लोगों को भी पता होगा कि आगे क्या होता है। आगे और ज्यादा बुरा होता है। यह आदमी अपनी बेटी, जो कि अभी कुछ घंटे पहले ही पैदा हुई है, उसे भी जुए में हार जाता है। अब सामने वाली पार्टी का कहना है कि ये जो तुम्हारी बेटी है, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, मेरा जब दिल करेगा तब आकर इसे ले जाऊंगा। अब जिस दिन ये बच्ची पैदा हुई, उस दिन क्या क्या हुआ मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। लेकिन उस दिन से लेकर इस बच्ची के यूनिवर्सिटी जाने तक इस बच्ची का वालिद इसे लेकर भाग ही रहा है। इस बच्ची के बचपन से लेकर जवानी तक इन्होंने पता नहीं कितनी बार अपना घर बदला है, इसी खौफ से कि कहीं वो लोग आकर इस बच्ची को मुझसे छीन ना ले जाएं। तो ये जो कहानी मैंने आपको अभी बताई है, ये इस ड्रामा की बैकबोन है। आने वाले एपिसोड्स में इसी सिचुएशन के आसपास इस ड्रामा के सभी कैरेक्टर्स रिवॉल्व करेंगे। ऐसा शायद पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने किसी ड्रामा के 2 एपिसोड्स देख लिए और उस ड्रामा का जो मेन हीरो है उसका अभी तक एक भी सीन नहीं आया है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव चीजें हैं बोलने के लिए। ये जो हमें 40-40 मिनट के 2 एपिसोड्स देखने को मिले हैं, ये बुनियाद है इस ड्रामा की, ये फाउंडेशन है। ये जो पिया के फादर वाला कैरेक्टर है, ये इतना क्यों डर रहा है, ये अपनी फैमिली के साथ बार बार क्यों भाग रहा है, ये चीज अब हम समझ चुके हैं। और समझने के साथ साथ इस मुद्दे की जो सीरियसनेस है, कहीं ना कहीं हम वो चीज फील कर रहे हैं। अब अगर आगे चल के पिया के वालिद पिया की जिंदगी से रिलेटेड कोई फैसला लेंगे, गुस्सा करेंगे, उसे किसी से बात करने से रोकेंगे, उसे शादी करने से रोकेंगे, तो हमें ये चीज अच्छी तरह से दिखाई जा चुकी है कि उनकी टेंशन के पीछे का रीजन क्या है, वो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। हमें ये सभी चीजें पता है, लेकिन पिया को ये सभी चीजें पता नहीं है अपने वालिद के बारे में और अपनी माँ के बारे में भी। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिसे वो अपनी अम्मी कह रही है वो उसकी असली अम्मी नहीं है। यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब की। इमोशंस को काफी अच्छे तरीके से डिलीवर किया है उन्होंने। ओएसटी का यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। वैसे तो 2 एपिसोड में जहां जहां पर भी ओएसटी बजा है अच्छा लगा है, लेकिन सांवल के सीन्स में जब जब ओएसटी बजा है तो वहां पर वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से हिट कर रही थी। इसके अलावा पिया के वालिद का जो रोल कर रहे हैं, उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। उनके कंधों पर ये दोनों एपिसोड्स आगे बढ़े हैं। देखिए 90% तो मेकर्स का ध्यान इसी बैक स्टोरी को डेवलप करने में था कि पिया की माँ के साथ क्या हुआ, उसके वालिद के साथ क्या हुआ, वो भाग क्यों रहे हैं, वो इतना सीरियस क्यों है। लेकिन इसे छोड़कर जो बाकी 10% है वो भी कुछ कम नहीं है। सांवल का कैरेक्टर जो अहमद अली निभा रहे हैं, वो अपने मोहल्ले के भाई हैं, डॉन टाइप्स, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे इनका भी दिल टूटा है। अब पिया को देखकर क्या पता सांवल की बेरंग जिंदगी में रंग भर जाए। अहमद अली के भी जितने भी सीन्स हमें देखने को मिले हैं, परफेक्शन के साथ निभाया है उन्होंने। अब तीसरे एपिसोड में फिरोज खान साहब की एंट्री होने वाली है और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में फिरोज खान और ये जो पिया है दूरफिशा सलीम का कैरेक्टर, इन दोनों को शायद एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, या अगर दोनों को ना हो तो फिरोज खान साहब को तो हो ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिरोज खान साहब की जो वालिद होंगे इस ड्रामा में, ये वही इंसान है जिन्होंने बचपन में पिया को जुए में जीत लिया था उसके बाप से। और ये सब जानने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि पिया के जो वालिद हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि फिरोज खान का साया मेरी बेटी पे पड़े, क्योंकि वहां पर उसका बाप वही शख्स है जिसने बचपन में ये सब करा था उनके साथ। मुझे ऐसा होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। खैर इन सभी चीजों को साइड पे रखें तो अभी के टाइम पे मेन सवाल ये है कि क्या मुझे इस ड्रामा की शुरुआत अच्छी लगी? तो भाई हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। ये 2 एपिसोड्स देखने के बाद मैं आने वाले एपिसोड्स के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी फिरोज खान साहब की एंट्री भी नहीं हुई है ड्रामा में,
तो उस चीज का भी इंतजार रहेगा। बाकी आप लोगों को सामल यार पिया के पहले 2 एपिसोड्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में यह ड्रामा कहां की तरफ जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह।